नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और घर गृहस्थी से भी संबंधित कुछ जानकारियां आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो आप सभी को मैंने कई दी है और आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा सराहा है। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको इस तरह की जानकारी लेकर। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आती है और सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, जिसे पढ़ के हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन में इसे अपना रहे हैं। दोस्तों, आजकल के युग में, जैसे कि मॉडर्न युग कहा जाता है, एक प्रकार से आधुनिक युग में हमें बहुत सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। बहुत सारी अपनी संस्कृतियाँ, परंपराएं जो हमारी हैं, उसे हम कहीं ना कहीं दूर करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम अपने सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी हमारी जो संतानें हैं, उन्हें हम संस्कार के रूप में ये सभी चीज़ें उन्हें देंगे, जिससे कि उनके जीवन में भी ईश्वर की कृपा बनी रहे, पितरों का आशीर्वाद उन्हें मिले और उनके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। दोस्तों, ये बहुत सारी बातें जो होती हैं, छोटी छोटी लगती हैं आपको सुनने में, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, या फिर उन्हें हम पहली बार घर पे लेके आ रहे हैं तो कब लेके आना चाहिए और क्या क्या सावधानियां या फिर क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए। ये सभी जानकारी आप सभी को जो है चाहिए थी, तो पहले ही हम इसे वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा एक बहुत ही पुण्य का काम है। जैसे कि एक लोगों का कमेंट आ रहा था, अब हम नाम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और मुझे कमेंट अच्छे भी लगते हैं और उस पर हम वीडियो भी बनाना चाहते हैं, तो क्या हम आपका नाम ले सकते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा होती है कि हम आपके नाम के साथ में आपके वीडियो बनाएं और आप सभी को भी पता चले कि जो है किसने कमेंट किया है, जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नाम स्क्रीन पर दे देंगे और उसके साथ में वो वीडियो हम बनाएंगे। तो जैसे कि बहुत सारे लोग निसंतान रहते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति बहुत लेट हो रही है, आपके विवाह को काफ़ी समय हो गया है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करें। लड्डू गोपाल जो है, जो छोटे से भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल उन्हें कहा जाता है, उनके हाथ में लड्डू होता है। और साथ ही दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चे की तरह की जाती है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का स्वरूप होता है। तो भले ही वो भगवान का बाल रूप है, लेकिन भगवान तो है ही है, तो हमें कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। तो आप कब उसे घर लेकर आए लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, तो आप जन्माष्टमी के दिन बहुत अच्छा अवसर होता है, आप अपने घर ला सकते हैं, या फिर आप अपने घर एकादशी के दिन ला सकते हैं। कोई भी एकादशी हो, महीने की 2 एकादशियां होती हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अभी सावन माह में जो है आप ला सकते हैं लड्डू गोपाल को अपने घर और उनका सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। सेवा प्रारंभ करने के लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि आज से आप मेरे घर के सदस्य हैं और हम आपकी सेवा जो है श्रद्धा भाव से करना चाहते हैं, तो आप मेरी सेवा को स्वीकार करें और मेरे घर में विराजमान हो। बस इतना छोटा सा संकल्प लेके आप अपने घर पे जो है एक भजन कीर्तन करते हुए, आप जब भी मार्केट से लेकर आए तो भजन कीर्तन करते हुए लेकर आए, और जब लेकर आए तो सर्वप्रथम आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, मैंने पंचामृत से स्नान जन्माष्टमी के वीडियो में आपको दिया है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं और उसे देख के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण का स्नान वगैरह कराना चाहिए। तो आप कच्चा दूध, शहद और जो है शुद्ध घी और दही, इन सभी चीज़ों को मिक्स ना करें, अलग अलग करके आप स्नान कराएं। फिर आप एक साफ जल से स्नान करा के शुद्ध कपड़े से पोंछ के और उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, आप उनके मुकुट लगाएं, आप उन्हें हार पहनाएं, आप कुंडल पहना सकते हैं और आप उन्हें वस्त्र अच्छा सा पहनाएं और उनके हाथ में बांसुरी जरूर देनी चाहिए। आप जब उनके सिर पे मुकुट रख रहे हो, तो मुकुट रेडीमेड में जो है मोर पंख लगे होते हैं,
तो आप वो मोर पंख लगा सकते हैं, या फिर आपके पास घर पे मोर पंख हो तो आप उन्हें पास में रख भी सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की जब भी हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो कुछ चीजों को उनके आसपास में रखना बहुत आवश्यक होता है, जैसे कि मोरपंख, बांसुरी और सुगंधित पुष्प भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो आप जब भी उनका झूला सजाएं या फिर आप उनका जो सिंहासन है उसे सजा रहे हैं, तो वहां पे आप इस तरह के कार्य करें। तो कई लोगों ने ये जो जानना चाहा था कि हमें कब लाना है, तो आप एकादशी या पूर्णिमा या फिर जन्माष्टमी पे ला सकते हैं। दूसरा, सेवा करने के लिए देखिए आपके पास जितना समय है आप उतना ही सेवा कर पाएंगे। जैसे अभी बहुत सारे लोग जॉब में रहते हैं, या फिर आप सुबह शाम सेवा करें, या फिर आप 4 टाइम का उन्हें भोग वगैरह जो भी होता है वही सेवा होती है। सुबह प्रतिदिन उन्हें स्नान कराना होता है और उनकी विधिवत तरीके से पूजा करनी होती है। उनके पास में एक दीपक लगाना होता है। तो कई लोगों का ये भी सवाल था कि क्या हम उन्हें अपने पूजा मंदिर में रखें या फिर आप उन्हें अलग से रखें। तो यदि आपके पूजा मंदिर में स्थान है तो आप वहां रख सकते हैं, या फिर आप उन्हें अलग से एक चौकी में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। अब मान लीजिए आपका पूजा मंदिर ऊपर में है और आप नीचे रहते हैं, या फिर कॉर्नर के जो रूम है उसमें है और आप आगे रहते हैं, हमेशा वो रूम हमेशा खाली रहता है, तो इस तरह से वहां पे लड्डू गोपाल आप ना रखें। लड्डू गोपाल को आप अपने साथ में रखें। आप जिस रूम में ज्यादा लोग रह रहे हैं वहीं पे एक जगह पे स्थान बना लें, एक अच्छी सी चौकी ले लें, उस पे लाल कपड़ा बिछा के और लड्डू गोपाल को वहां पे विराजमान करें। क्योंकि देखिए वो बच्चे हैं तो बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ते हैं ना, तो इसलिए आप इस भाव से उनको अपने साथ में रखें। और उन्हें सुबह जैसे भोग लगाने के लिए कोई पूछ रहा था, तो भोग लगाने के लिए बाल स्वरूप है, तो आप जब बचपन में हम जो जो चीजें बच्चों को खिलाते हैं वो चीजें हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन भगवान है ये हमें नहीं भूलना चाहिए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और हम हैं मनुष्य, तो साफ सफाई का, शुद्धता का और उनके जो भोग वगैरह है उसकी सफाई का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि दूध, आप हमेशा कच्चा दूध का भोग लगाएं, और उन्हें माखन मिश्री बहुत पसंद है तो माखन मिश्री भी उन्हें आप भोग में लगा सकते हैं। आप उन्हें पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। बच्चों के लिए मेवे बहुत ही अच्छे होते हैं, पौष्टिक होते हैं। आप उन्हें जो मौसमी फल होते हैं आप उन्हें उनका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगाएं। आपके घर में जो भी सात्विक आहार बनता है, आप खीर बना लें, हलवा बना लें और पूरी पराठे पतले पतले छोटे छोटे आप पीस में बनाएं और उन्हें भगवान जी को आप भोग लगाएं। भोग लगाने के लिए भी मैंने आपको वीडियो दी है कि कैसे लगाना चाहिए। भोग के बाद आचमनी यानी कि उनका मुंह हाथ जरूर धुलाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग भाव बस उनके मुंह में इस तरह से भोजन डालते हैं या फिर उनके मुंह को इस तरह से धुलाते हैं, तो ये आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है, इसमें बहुत ज्यादा हम ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इस तरह से करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कहीं जाते हैं तो अपने घर को अकेला छोड़ के ना जाएं। आपके घर का कोई ना कोई सदस्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो उन्हें एक बास्केट में हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, यानी कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो उन्हें लेके जाते हैं। अब मान लीजिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना है 2 से 4 दिनों के लिए और आपका घर अकेला रहने वाला है, ऐसे में आप लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जा सकते हैं। नहीं तो उनकी सेवा कैसी होगी, क्योंकि वो बाल रूप है। और ये चीजें आप जब लेकर आते हैं तो संकल्प में जो आप लेते हैं वही आपको लगातार करना होता है। अब मान लीजिए आप सिर्फ 2 ही समय का भोग वगैरह लगा रहे हैं, 2 समय आप उनका पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भी चलेगा। आप सुबह करके ऑफिस जाते हैं, शाम को जब घर लौटते हैं तो आप थोड़ा आराम करके तब भगवान का धूप दीप और उन्हें भोग वगैरह लगाएं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसे आपके समय हो, जितना ज्यादा आपके पास श्रद्धा हो, उस भाव से आप ये सभी कार्य कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा हर लोग कर सकते हैं। आप पुरुष हैं, आप जो है स्त्री हैं, आप कन्या हैं, आप जो है वैसी महिला हैं, तो कोई भी आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों ऐसी भी मान्यता है कि भगवान बाल रूप की सेवा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। हमारी जो संतानें होती हैं वह बहुत ही आज्ञाकारी होती हैं। अगर आपके पास संतान नहीं है तो लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आपको अपनी संतान भी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे लाभ होते हैं भगवान की सेवा करने से, ठीक है। और तुलसी दल का भोग लगाना आप ना भूलें। जब भी उन्हें भोग लगाएं तो तुलसी दल जरूर अर्पित किया करें। आपके पास कुछ नहीं है
तो आप तुलसी पत्र और जल से ही उनका भोग कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और उन्हें भोग वगैरह कैसे लगाएं और क्या क्या चीजें हम ध्यान में